हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म, अगर हिंदी में इसका नाम पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये है यूनेस्को का पूरा नाम। अब आता है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन से हैं। ऐसे स्थल ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण हेतु दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के नाम से जाना जाता है। ओके, वर्ष 2025 में भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं? विश्व विरासत स्थल की जो संख्या है कुल कितने हैं? 44 है। विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 44। 36 है, वो कैसे हैं? सांस्कृतिक है। प्राकृतिक कितने स्थल है? 7 है। और मिश्रित कितने स्थल है? 1 है। अगला है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन से है? भारत विश्व धरोहर की सूची में 6ठे स्थान पर है। भारत विश्व धरोहर की सूची में कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। पहला है फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? इटली। कितने हैं? 36। सेकंड नंबर पे चीन। विरासत स्थल चीन में कितने हैं? 59। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे जर्मनी, 54 है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे फ्रांस, इसमें 53 है। पाँचवें नंबर पर आता है स्पेन, जो कि 50 है। और छठवें नंबर पे आता है भारत, 44। ओके, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये इसका यूनेस्को का हिंदी में फुल फॉर्म है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। भारत 1946 के सदस्य बना। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? तो भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, 16 नवंबर 1945 में भारत है जो यूनेस्को की स्थापना हुई। सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो एक सदस्य देश की संख्या है जो 195। और सहयोगी देश कितने हैं? 8 है। 195 हुआ फिलिस्तीन,
अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? पेरिस में है इसका। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1986 के बीच में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। ओके, अगला आता है यूनेस्को स्थल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान महानिदेशक है खालिद अल एनानी। पहले कौन थे? खालिद अल एनानी, जो कि वर्तमान में महानिदेशक है। ये खालिद अल एनानी की फोटो है। पहले महानिदेशक कौन थे? तो पहले थे जूलियन हक्सले। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस बनाया जाता है, जो यूनेस्को द्वारा चयनित है। सर्वाधिक स्थल कहाँ पे हैं? इटली में। कितने? 16। चीन में कितने हैं? 59। अगला आता है उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यूनेस्को की धरोहर समिति की 46वीं बैठक जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली में हुई। भारत के कापे मंडपम में, जहाँ मोइदम को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। और जुलाई 2025 में 47वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? सोफिया, बल्गेरिया, यानी कि यूरोप में हुई है। शांति निकेतन 41वें नंबर पे स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कब घोषित हुआ? 2023 में। होयसल मंदिरों का समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है, 2023 में ये भी बना। मोइदम, जो कि असम में है, 2024 में। मराठा सैन्य किलो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 2025 में बनाई। शामिल कब हुआ यूनेस्को में? अजंता की गुफा। अब आती है अजंता की गुफाएं। यूनेस्को में शामिल कब हुआ? तो 1983 में। किस राज्य में स्थित है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? 29 है अजंता की गुफाएं। बौद्ध धर्म की गुफाएं। गुफा नंबर 16, जो कि मरनासंत राजकुमारी गुफा। 17 चित्रकला। वाकट वंश द्वारा निर्मित। किस वंश के द्वारा निर्मित है?
अजंता की गुफाएं वाकट वंश के द्वारा निर्मित और किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वाघेरा नदी के किनारे स्थित है। और पहाड़ी को काट कर बनाई गई गुफा है, पहाड़ी को काट कर बनाई गई। फिर आता है आगरा का किला। यूनेस्को में कब शामिल हुआ है आगरा का किला? 1983 में। किस राज्य में स्थित है आगरा का किला? उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला है जो कि उसका पुराना नाम क्या है? बादलगढ़। बादलगढ़ को किस नाम से जानते हैं? आगरा का किला। निर्माण किसने किया था? लाल बालू के पत्थर से निर्मित है और अकबर के द्वारा किया गया है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद किया, जहां ताजमहल दिखाता है। फिर आता है ताजमहल। शामिल कब हुआ है यूनेस्को में? 1983 में। किस राज्य में स्थित है ताजमहल? उत्तर प्रदेश में। निर्माण किसने किया है? ताजमहल का निर्माण किसने किया है? शासक शाहजहां ने निर्माण किया। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहम लोहरी। प्रमुख मिस्त्री कौन थे? उस्ताद ईशा। आगरा के संस्थापक सिकंदर लोधी। संस्थापक कौन थे आगरा के? सिकंदर लोधी। इसके निर्माण में मकराना गंगौर के सफ़ेद संगमरमर से हुआ। आगरा का जो किला बना है किससे बना? संगमरमर के पत्थर से बना। अम्लीय वर्षा के कारण इसका रंग हल्का पड़ जाता है। फिर आता है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो 1983 में एलोरा की गुफा शामिल हुई। किस राज्य में एलोरा की गुफा है? तो महाराष्ट्र राज्य और औरंगाबाद में देखने को मिलती है। कुल कितनी गुफाएं हैं एलोरा की? कुल 34 गुफा है, जिसमें गुफा 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की गुफा है। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की गुफा है। 13 से 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं। कितने हैं हिंदू धर्म की गुफाएं? 17। 30 से 34 तक जैन धर्म की गुफाएं है जो कि 5 है। और 20 रुपये की नोट में मुद्रित है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा किस नोट में मुद्रित किया गया है? 20 रुपये की नोट में। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को में कब शामिल हुआ? सन 1984 में। किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। निर्माण किसके द्वारा किया गया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक पेगोड़ा भी कहा जाता है। विशाल रथ के आकार का मंदिर है। शांत घोड़े 12 जोड़ी चक्कर और इसमें शांत घोड़े और 12 जोड़ी चक्कर है। किस नोट में मुद्रित है? तो 10 रुपये की नोट में मुद्रित है।
अब आता है महाबलीपुरम में स्मारक समूह। ये कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? तो 1984 में। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में कांचीपुरम में देखने को मिलता है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सप्त पेगोड़ा मंदिर, रथ मंदिर। पांडवों के नाम, सबसे बड़ा युधिष्ठिर, सबसे छोटा द्रौपदी रथ। यह समूह रथों और पांडवों विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? तो 1985 में शामिल हुआ है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जो कि भरतपुर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरत पक्षी के नाम अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली थी। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली। साइबेरियन क्रेन का भारत में आवास और रामसर स्थल है। अगला आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया और किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना की है। काजीरंगा की स्थापना कब हुई? 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। और 2007 में टाइगर रिजर्व बना। टाइगर रिजर्व बना 2007 में। और इसमें काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जो गेंडा पाया जाता है वो है कैसा सींग वाला? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि यूनेस्को में 1985 में हुआ और असम राज्य में देखने को मिलता है। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 1986 में। किस राज्य में स्थित है? गोवा में। डिनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। पुर्तगाली की राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। 19 दिसंबर 1961 को ओपी विजय के द्वारा पुर्तगाली को गोवा से बाहर गया। 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया। गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया था? 30 मई 1987 को। अब आता है हम्पी की स्मारकों का समूह। ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है हम्पी की स्मारकों का समूह को। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी कौन थी? हम्पी के स्मारकों का समूह। विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय है। कैसा संग्रहालय है? खुला संग्रहालय है विश्व का सबसे बड़ा।
तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्माण किया गया है? हम्पी के इन स्मारकों का समूह को कृष्ण राय द्वारा निर्मित किया है। और यह किस नोट में उपस्थित होती है? हम्पी के स्मारकों, ये 50 रुपये की नोट में चित्रण किया गया है। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया हो। और यह राज्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया है। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है। और पंचमहल और अनूप तालाब, जोधा महल, शेख सलीम चिश्ती दरगाह, अब आता है खजुराहो में शामिल जो यूनेस्को को कब का किया गया है? तो 1986 में। किस राज्य में है? छतरपुर खजुराहो में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और पंचायत शैली से निर्मित है। किस शैली से निर्मित है? पंचायत शैली से खजुराहो में। हिंदू धर्म और जैन धर्म के दो धर्म जिसके लिए मंदिर समर्पित है। और कांद्रिया महादेव मंदिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को। किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। राय बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और यह मैंग्रोव वनस्पति मिलते हैं। अब आती है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1987 को एलिफेंटा की गुफा को शामिल किया गया है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाएं का स्थानीय नाम है। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा की स्थानीय नाम है। भगवान शिव को समर्पित करते हैं। और ये कुल कितनी गुफाएं होती हैं? एलिफेंटा की 7 गुफाएं होती हैं। थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।